रात के 11 बजे एक बड़े बिजनेसमैन की दुकान के बाहर 4 लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अपने बेटे को बोल, हमारे 2 करोड़ रुपए वापस करे। पूरा बाजार देख रहा था। दुकान के अंदर एक पिता चुपचाप सिर झुकाकर बैठा था और दूसरी तरफ उसका बेटा डर से कांप रहा था। उसे समझ आ चुका था कि जिस बेटिंग को वो गेम समझ रहा था वो अब उसकी पूरी फैमिली को निगलने लगी है। ये कहानी है आर्यन की, एक बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा। घर में पैसों की कमी नहीं थी, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा बिगड़ा हुआ और फैमिली का बहुत लाडला। कॉलेज में उसकी फ्रेंडशिप कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो हर वक्त फोन्स पर मैच और बेटिंग एप्स में लगे रहते थे। एक दिन आर्यन ने पूछा, तुम लोग हर मैच में पैसे क्यों लगा रहे हो? दोस्त हंसकर बोले, इजी मनी भाई, घर बैठे पैसा। बस वहीं से आर्यन के दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई। बिजनेसमैन का बेटा था, पॉकेट मनी भी बड़ी मिलती थी, तो उसने भी शुरुआत कर दी। पहले 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1-2 मैच में पैसे जीते भी। और वही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसे लगने लगा ये तो बहुत आसान है। धीरे धीरे उसने बैटिंग सीख ली। अब वो मैच एनालिसिस, टेलीग्राम टिप्स, एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस सब फॉलो करने लगा। लेकिन बैटिंग शुरुआत में जिताती है ताकि इंसान और गहराई में फंस जाए। धीरे धीरे अमाउंट बढ़ने लगी। 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और फिर लॉस शुरू हो गया। लेकिन हर हार के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक लाइन आती, कल रिकवर कर लूंगा। और यही सोच उसे बर्बाद करती गई। वो हारता गया और पैसे लगाता गया, क्योंकि उसे भरोसा था मेरे पास पैसा है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन बैटिंग किसी को संभलने नहीं देती। 2 साल के अंदर आर्यन का टोटल लॉस 2 करोड़ रुपए पहुंच गया। और सबसे डेंजरस बात, जिन लोगों के थ्रू वो बैटिंग करता था उन्हें पता था कि वो किस बिजनेसमैन का बेटा है। अब कॉल शुरू हुई, फिर प्रेशर, फिर धमकियां। धीरे धीरे लोग दुकान पर आने लगे। हमारे पैसे कब देगा तेरा बेटा? पूरा मार्केट देखने लगा। रोज दुकान पर बहस, रोज इंसल्ट। उसके फादर अंदर से टूटने लगे। एक दिन आर्यन पर हमला भी हुआ। उसकी कार के शीशे तोड़ दिए गए और वार्निंग दी गई, पैसे नहीं दिए तो अगली बार तू नहीं बचेगा। उस रात पहली बार उसके फादर को एहसास हुआ यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहा, अब फैमिली की सेफ्टी का सवाल था। आर्यन डर के मारे रूम में बंद रहने लगा। फोन साइलेंट, फ्रेंड्स गायब, और जिन लोगों ने उसे बैटिंग सिखाई थी वो भी छोड़कर चले गए। घर में साइलेंस रहने लगा। मदर हर रात रोती और फादर बस चुपचाप दुकान में बैठे रहते, क्योंकि जिस दुकान से उनका घर चलता था अब उसी पर लोगों की गालियां सुननी पड़ रही थी। फिर एक दिन उसके फादर ने जिंदगी का सबसे पेनफुल डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी सालों पुरानी दुकान बेच दी। वो दुकान जो उन्होंने मेहनत से बनाई थी, जिससे फैमिली की पहचान थी, जिससे घर चलता था, सब बेच दिया, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। कुछ कर्ज चुकाए गए, बाकी सेटलमेंट हुआ और एक बड़ा बिजनेसमैन अब किराए की छोटी दुकान पर बैठने लगा। पहले जहां लोग रिस्पेक्ट से खड़े होते थे, अब वही लोग पीछे बातें करते थे। आर्यन हर दिन अपने फादर को छोटी दुकान में बैठे देखता और अंदर ही अंदर टूटता जाता। एक दिन उसने अपने फादर से रोते हुए पूछा, पापा, आपने मुझे बचाने के लिए सब कुछ क्यों बेच दिया? फादर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दुकान फिर बन जाएगी बेटा, लेकिन अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं बचता। यह सुनकर आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि बैटिंग में सिर्फ पैसा नहीं हारता, पूरी फैमिली हार जाती है। धीरे धीरे आर्यन ने खुद को बदलना शुरू किया। थेरेपी, फोन कंट्रोल, बिजनेस में फादर का हाथ, सब शुरू हुआ। इजी नहीं था, क्योंकि गिल्ट हर दिन उसे खाता था। लेकिन इस बार उसके फादर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। आज
आर्यन अपनी छोटी सी दुकान में अपने फादर के साथ काम करता है और लोगों को बेटिंग एडिक्शन से अवेयर करता है, क्योंकि वो जान चुका है इजी मनी दुनिया का सबसे महंगा ट्रैप होता है। आज बहुत सारे यंगस्टर्स ऑनलाइन बेटिंग को शॉर्टकट समझ रहे हैं, लेकिन याद रखिए, बेटिंग सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं लेती, वो इज्जत, रिश्ते, चैन और कई बार पूरा घर भी छीन लेती है। इसलिए अगर आपके आसपास भी कोई हर वक्त बेटिंग एप्स में लगा रहता है, तो उसे सिर्फ शौक मत समझिए, क्योंकि कई बार एक छोटी शुरुआत पूरे परिवार की बर्बादी बन जाती है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, इमोशनल और रियलिटी बेस्ड स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कार्स डायरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कर्ज के पीछे छुपी एक सच्ची कहानी दिखाई जाती है। मैं मिलूंगा आपसे एक और इमोशनल और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए।